अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब कुछ रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिथियम बैटरी अगर अपने सोलर सिस्टम के लिए आप घर में बनाना चाहते हैं, खुद से बनाना चाहते हैं, कि वो कैसे बना सकते हैं। क्या आपको ये खुद बनानी भी चाहिए कि नहीं, और अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनानी चाहिए। ये सेल्स आपको कहाँ से मिलेंगे, बीएमएस आपको कहाँ से मिलेगा, इसके अलावा आप इसको कैसे इसकी अटैचमेंट करेंगे, इसके अलावा जो है वो कितने किलोवाट आवर की बैटरी आप बना सकते हैं और उससे कितना लोड चला सकते हैं। ओरिजिनल प्रिज्मेटिक सेल कौन सा होता है और एक फेक प्रिज्मेटिक सेल यानी बी ग्रेड सेल कौन सा होता है, ए ग्रेड और बी ग्रेड में जो डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिर सबसे पहले मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ। अब देखें, ये आपके सामने ये कुछ प्रिज्मेटिक सेल्स हैं। ये जो आप लिथियम बैटरी परचेज करते हैं 24 वोल्ट में, 12 वोल्ट में परचेज करते हैं या 48 वोल्ट में परचेज करते हैं, तो ये प्रिज्मेटिक सेल्स जो हैं वो आपस में मिलके जो है वोल्टेज क्रिएट करते हैं। सपोज एक जो सेल है उसकी वोल्टेज, नॉमिनल जो वोल्टेज है 3.2 वोल्ट होती है, और इस तरह के अगर हम 4 सेल यूज़ कर लें, 1 2 3 4, इन दोनों को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो वोल्टेज सीरीज़ में ऐड हो जाती है, करंट एक जैसा रहता है। तो अगर हम 4 सेल आपस में जोड़ लें सीरीज़ में, तो हमारे पास जो वोल्टेज बनेंगे वो तकरीबन 13 वोल्ट के आसपास बनेंगे। 3.2 मल्टीप्लाई बाय आप 4 करेंगे तो 12 से 13 वोल्ट के दरमियान में आपकी वोल्टेज बनती है। यानी कि एक 12 वोल्ट की बैटरी आप आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग 4 प्रिज्मेटिक सेल्स। ठीक है, अब यही लिथियम सेल्स जो हैं अगर आप 8 लगाते हैं, ठीक है, 4 और 4 8 लगाते हैं तो आपकी 24 वोल्ट की बैटरी तैयार हो जाती है। सारों को आपने सीरीज़ में जोड़ना है, तो 4 सेल्स ऐसे रख लें, 4 सेल उसके साथ रख लें। ठीक है, जैसी आपकी केसिंग हो वैसे आप उसको रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब ये आपके सामने जो एक डायग्राम है इसमें 16 सेल्स हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये नंबर 1 जो है वो आपके सामने जो है वो ये नंबर 1 सेल है। ठीक है, ये नंबर 1 है, फिर 2 3 4 ऐसे करते करते ये जो लास्ट सेल है ये 16 सेल है। ठीक है, ये वाला 16 सेल है। तो आपने क्या करना है, वैसे तो ये समझाने के लिए एक रो में रखा हुआ है, वरना क्या होता है कि 8 सेल ऐसे रखे जाते हैं, उसके साथ 8 सेल रखे जाते हैं। वो भी आगे जाके मैं आपको जो है वो वीडियो एक प्ले करूँगा, उसके अंदर जो है वो सारी मालूमात जो है वो दी जाएगी। लेकिन अभी ये सिर्फ जनरल मैं बता रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। अब इसमें ये होगा कि देखें, अभी अगर आपने 16 सेल सीरीज़ में जोड़े तो आपके पास 48 वोल्ट की बैटरी बन जाती है, जिसमें आप कहते हैं ना 51.2 वोल्ट की जो बैटरी है वो बन जाती है। उसके साथ ये बीएमएस कैसे अटैच होता है, ये मैं जनरल पहले आइडिया आपको दे दूँ। देखें, आपका बैटरी का जो आपने स्टार्ट कहाँ से करना होता है, ये आपका सेल नंबर 1 है। तो ये सेल नंबर 1 का जो माइनस होता है यहाँ से आप बेसिकली स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, ये माइनस आपने पॉइंट छोड़ देना होता है, और जो प्लस होता है पहले सेल का प्लस वो अगले के माइनस के साथ, यानी कि ये आपने जो है अल्टरनेट पोजीशंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपका ये जो है माइनस और ये प्लस है तो फिर ये माइनस और ये प्लस होगा, ताकि आप सीरीज़ कनेक्शन जो है वो आराम से लगा सकें। ये आपको बस बार्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो 2 से 3 mm की होनी चाहिए, लाजमी कॉपर की होनी चाहिए बस बार्स। पहला जो सेल है उसका माइनस आपने BMS के B माइनस के साथ कनेक्ट कर देना है, और लास्ट ये सीरीज़ में आपने जोड़ते जाना है। यानी कि ये माइनस यहाँ आ गया और ये प्लस माइनस, फिर इसी तरह ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये सीरीज़ में जोड़ते चले जाना है। आखिरी प्लस आपके पास बचेगा, आखिरी जो प्लस आपके बचेगा वो आपके पास जो है पॉइंट B प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, अब जो आपके पास BMS है वो ये लास्ट में है, ये BMS है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी ऐसा नहीं है कि ये सेल्स आपने जनाब सीरीज़ में जोड़े और अपने जनाब आपने इन्वर्टर के साथ लगाया और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता। इन सेल्स के जो वोल्टेज है वो बैलेंस होनी चाहिए, इनके अंदर जो करंट जा रहा है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि एक सेल के वोल्टेज ज़्यादा हों एक के कम हो, मतलब बैलेंसिंग होनी चाहिए। तो ये बैलेंसिंग कौन करेगा, ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम करेगा। कोई भी सेल ओवर चार्ज ना हो, कोई भी सेल ओवर डिस्चार्ज ना हो, ये कौन देखेगा, ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आपका देखेगा। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को छोड़ के अगर आप डायरेक्टली सेल्स को यूज़ करते हैं तो आप जो है वो क्या करेंगे, इन सेल्स को बहुत जल्दी जो है वो डैमेज कर देंगे। इनकी लाइफ जो है, लाइफ साइकिल जो है वो पूरे अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से सेल्स जो हैं वो ओवरचार्ज हो सकते हैं। ये BMS का माइनस आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया। BMS का एक पॉइंट होता है, उसे कहते हैं P माइनस या C माइनस, वो आपने पिक कर लेना है। ये आपका बेसिकली माइनस पॉइंट बन जाएगा, और ये जो आखिरी सेल है इसका जो पॉइंट है ये आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा। ये प्लस और माइनस जो है वो आप अपने इन्वर्टर के साथ लगा के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि बैटरी, आखिरी जो बैटरी है 16 नंबर, जो आखिरी जो सेल है लास्ट 16, उसका आपने प्लस पॉइंट पिक कर लेना है और BMS का P माइनस पिक कर लेना है। यहाँ पे आप अपना बीच में इन्वर्टर जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये है जनरल कन्फिग्रेशन। लेकिन
अब जब मार्केट से आप ये सेल परचेस करेंगे तो आपके जहन में ये आएगा कि भाई ये ओरिजिनल हैं भी कि नहीं, ये ग्रेड ए के सेल हैं भी कि नहीं। तो ग्रेड ए ग्रेड बी को देखने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, और वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, अगर आप कोई सेल परचेस कर रहे हैं, सपोज़ आप 280 AH से लेकर 304 या 314 AH के दरमियान में कोई आप सेल सिलेक्ट करते हैं, प्रिज्मेटिक सेल लिथियम का, और आप कहते हैं कि जी मैं 16 सेल्स आपस में सीरीज़ में जोड़ के एक 15 किलोवाट आवर का जो है वो सिस्टम बनाऊंगा, मतलब आपकी जो बैटरी बनेगी वो 15 किलोवाट आवर एनर्जी की बनेगी, राइट। लेकिन क्या ऐसा पैरामीटर है कि जब सेल्स परचेज करें तो हमें पता चल जाए कि ये ओरिजिनल है या नहीं? सेल को देखना हो कि ग्रेड ए या ग्रेड बी है, तो वो एक ही पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है, वैसे तो और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आपने एक जो क्वालिफाइड टेस्टर हो, मतलब ऐसा नहीं कोई भी टेस्टर, क्वालिफाइड जो कोई ऐसा ब्रांड जो कि जैसे YK8000 यहाँ पे लिखा है, YR1035+ लिखा है, ये जो है माने हुए टेस्टर हैं जो कि आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस को बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो मेजर करते हैं। दूसरी बात ये कि जब आपने चेक करना है अपने सेल्स को, तो उस टाइम SOC जो है, स्टेट ऑफ चार्ज, वो 50% होनी चाहिए। ठीक है जी, ये आपने ख्याल रखना है। और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर 25 नहीं है या स्टेट ऑफ चार्ज 50% नहीं है, अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं, तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना बेफ़ायदा होगा। ठीक है जी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होती है, स्टेट ऑफ चार्ज के चेंज होने के साथ भी इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो तो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत अच्छी आ रही होती है, और अगर आपका टेम्परेचर बहुत कम हो, 0 डिग्री के पास हो, तो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो इस तरह जो है वो आप डिसीजन गलत ले सकते हैं। ग्रेड ए को आप ग्रेड बी समझ सकते हैं, ग्रेड बी को आप ग्रेड ए समझ सकते हैं। इसलिए टेम्परेचर का 25 डिग्री सेल्सियस और स्टेट ऑफ चार्ज का 50% होना ज़रूरी है। जब ये हो तो फिर आप जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इस टेस्टर के साथ जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0.18 मिली ओम आनी चाहिए। 0.18 मिली ओम से नीचे लेस देन 0.18 आनी चाहिए। अगर आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.18 मिली ओम से कम है तो वो बहुत ही अच्छा ए ग्रेड सेल है। अगर ये CATL का सेल है, फिर ईव कंपनी का जो है वो आप देखते हैं तो 0.17 मिली ओम से भी कम आएगा। फिर इसी तरह ये आपने नीचे देखते हैं रेप्ट कंपनी का है, तो इसका भी 0. जो है 2 से मिली ओम से कम आना चाहिए। हिथियम है, उसका 0.17 से लेकर 0.25 मिली ओम तक आना चाहिए। मतलब ये टॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं दुनिया के, और इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी आती है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इससे ज़्यादा हो इस टेम्परेचर और इस स्टेट ऑफ चार्ज के ऊपर, तो वो ग्रेड बी सेल होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये सेल्स जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं टेस्टर से कि भाई ठीक है ये कौन से सेल्स हैं, और अच्छी कंपनी का आपने सेलेक्ट करना है, CATL का या ईव कंपनी का सेलेक्ट करना है या REPT का सेलेक्ट करना है, तो फिर आपने क्या करना है, अब आपने कैसे आपस में जोड़ना है, BMS कैसे कनेक्ट करना है, कौन सी कंपनी का BMS लगाना है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो जब आप सेल्स जो है वो ऑर्डर करते हैं तो सेल्स जो है वो एक इस तरह की पैकिंग में आते हैं, और ये सेल्स जो हैं वो आप इस तरह अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप 16 सेल्स आपस में जोड़ें तो 8 इधर और 8 इधर सेल्स आपने रख देने हैं। ठीक है, और अल्टरनेट पोजीशन पे रखने हैं। ये देखें माइनस प्लस, और ये इधर माइनस है, इसका माइनस इधर है, इसका माइनस इधर है, तो अल्टरनेट पोजीशंस पे आपने रख लेने हैं। ठीक है जी, और फिर ये आपने बस बार्स जो हैं वो यूज़ करनी है। ये आप देख सकते हैं बस बार्स, कॉपर की बस बार्स हैं, ये अच्छी क्वालिटी की, अच्छी थिकनेस की होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो आपने नट लगाना है वो बहुत ही टाइट कसना है, क्योंकि अगर आपने लूज़ कनेक्शन कोई भी छोड़ा तो आपका BMS भी ख़राब हो सकता है और आपके सेल को भी नुकसान हो सकता है। तो लूज़ कनेक्शन आपने नहीं छोड़ना। तो इसको जो है प्रॉपर एक टी से आपने इसको टाइट करना है। तो ये BMS है जी। ये जो BMS यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है ये डेली कंपनी का है, लेकिन आप JK कंपनी का भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी ब्रांड्स हैं मार्केट में, चाइनीज़ ब्रांड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अच्छी क्वालिटी का BMS यूज़ करना है, क्योंकि BMS के ऊपर ही सारा दारोमदार है एक लिथियम बैटरी का। अब इसकी जितनी भी वायर्स हैं वो आपने यहाँ कनेक्ट कर लेनी है BMS की, ताकि वो हर सेल के साथ जो है वो BMS कनेक्ट होता है इंडिविजुअली, ताकि हर सेल का जो पैरामीटर है, वोल्टेज है, वो अलग अलग, कितना वोल्टेज करंट जो है वो जा रहा है हर सेल में वो पता चलता रहे। BMS इसलिए ज़रूरी है ताकि हर सेल को मॉनिटर किया जा सके। ये सेंसर्स जो हैं BMS के साथ वो भी आपने अटैच कर देने हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको इसमें वायरिंग तो नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जनरल आइडिया ज़रूर बता रहा हूँ कि बेसिकली ये काम होता कैसे है।
तो ये आपने जी अच्छी किस्म की वायर यूज़ करनी है, ठीक है, मतलब जो इसका गेज अच्छा होना चाहिए। ये डीसी वायर है और बहुत अच्छे गेज की है, 25 स्क्वायर एमएम की आप अच्छी वायर यूज़ करेंगे इसके साथ, ताकि जो है वो आपकी बैटरी जो है वो लॉन्ग टर्म चल सके। और अच्छी जो कनेक्शंस को एक टाइट करना है आपने, और कोई लूज़ कनेक्शन आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है जी। तो अब देखें कि जितने आप ये दो सेल्स के दरमियान में एक ये इंसुलेशन पेपर भी जो है वो रखा जाता है, ठीक है, ये भी आपने रखना है। फिर इसके गिर्द जो है वो टेपिंग फाइबर टेप जो है वो आप अच्छी इस्तेमाल करें, ताकि जब सेल जो आपस में अच्छी तरह ग्रिप हों। इसके अलावा आप कोई एक पतरी यूज़ करें जो सेल्स को आपस में टाइट करके रखें, नट बोल्ट वहाँ पे यूज़ होना चाहिए, यानी सेल्स आपस में लूज़ ना हो, सेल्स भी आपस में बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो, लूज़ ना हो। तो उसके बाद जो है वो आप ऐप जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं। कोई भी जो चाइनीज़ BMS आता है उसके साथ एक ब्लूटूथ कनेक्टिंग ऐप होती है, जो कि आप उसके पैरामीटर्स अलग अलग बता रही होती है। इसके अलावा आप इसको अपने जो एनर्जी मीटर है उसके ऊपर भी आप एक्सटर्नली लगा के चेक कर सकते हैं। लोड कनेक्ट जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कितने वाट्स जो हैं वो का लोड चल रहा है, कितने एम्पेयर से जो है वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो यहाँ पर एक जो है वो मीटर लगाया गया है। तो अभी देखें ये सारी सेंसर्स की जो वायर्स हैं वो अलग अलग हर सेल के साथ कनेक्ट हो चुकी हैं, और यहाँ पर जो है वो एक BMS जो है वो लगाया जा चुका है। इसको एक्टिवेट करके ऐप से भी कनेक्ट कर लिया गया है। ये क्लैम्प मीटर लगाया है, यहाँ पे भी एम्प आपको शो होंगे जितना लोड चलेगा। इसके साथ जो है वो अब लोड चलाएंगे। ये देखें जी, ये इन्वर्टर है। इन्वर्टर के साथ जो है वो आप इसको अटैच कर सकते हैं। अच्छा, ये इन्वर्टर के साथ कैसे अटैच करना है? इन्वर्टर के साथ अटैच करने के लिए जो आपका BMS होता है उसके साथ ही आपको एक डिस्प्ले भी मिलता है, और उसके साथ ही आपको एक कार्ड मिलता है जो कि जिसके अंदर पोर्ट्स होती हैं, BMS की पोर्ट्स होती हैं। तो आपने क्या करना है कि सिंपली BMS के साथ जो है वो एक डिस्प्ले भी एक्सटर्नल अटैच कर लेना है, ताकि सारे पैरामीटर जो है आप उसके ऊपर देख सकें। क्योंकि बनी बनाई जो मार्केट की ब्रांड की मिल रही हैं लिथियम बैटरीज के साथ आप डिस्प्ले देखते हैं जिसपे आपको सारे पैरामीटर्स मिलते हैं, स्टेट ऑफ चार्ज मिलता है, हर सेल का इंडिविजुअल वोल्टेज मिलता है, कितने करंट से डिस्चार्ज हो रही बैटरी, वो सारा कुछ मिलता है। तो एक्सटर्नल डिस्प्ले भी लगा सकते हैं, और इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक कार्ड मिलता है, वो भी आप लगा सकते हैं उसके साथ, ठीक है जी। ये पूरा सेट भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, AliExpress से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये इन्वर्टर जी इसके साथ अटैच किया गया है, और ये एप्लीकेशन है। थोड़ा आगे चलते हैं, इस पर लोड जो है वो डाल के देखेंगे। ये देखें जी, इस पर ये 2000 वाट का जो है ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक कैटल जो है वो लगाई गई है 2000 वाट की। ये 1500 वाट की एक अप्लायंस है वो लगाई गई है, और 2000 वाट की जो है वो एक और अप्लायंस जो है वो लगाई गई है। तो ये तकरीबन 5000 वाट से ज़्यादा का लोड है। और अब लिथियम बैटरी जो है वो उसके ऊपर लोड जो है वो डाला जा रहा है। देखें लोड बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। ये इन्वर्टर आपको शो कर रहा है लोड यहाँ पे बढ़ रहा है, और बैटरी के वोल्टेज जो है 50.9 वोल्ट आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। 4.5 किलोवाट का लोड जो है इसके ऊपर डल चुका है, 5.5 किलोवाट का लोड डल चुका है। वो सारी अप्लायंसेस जो है वो इसके ऊपर लगाई गई हैं। इन्वर्टर भी आपको बताएगा, एप्लीकेशन भी आपको बताएगी, और जो आपने एनर्जी मीटर लगाया है उस पर भी 5000 से ज़्यादा का लोड जो है वो यहाँ पे आपको आता हुआ नज़र आ रहा है। तो एम्प वोल्टेज ये एक्सटर्नली आप लगा सकते हैं। अगर आपने ये एनर्जी मीटर अलग से लगाना है, अपना BMS एक डिज़ाइन करना है, तो केसिंग के साथ, केसिंग के अंदर आपने सेल्स डाल देने हैं, और केसिंग के बाहर की जानिब आप टर्मिनल्स दे देने हैं प्लस और माइनस के, ठीक है, बैटरी के जो कि इन्वर्टर के साथ कनेक्शन होगा। और उसके साथ ही आपने जो है वो, अगर आप इसके साथ कार्ड यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कार्ड, तो उसमें ही BMS की पोर्ट होगी जो कि इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। इसी के साथ अगर आप एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, ना भी लगाना चाहें तो ऐप में सब कुछ शो हो जाएगा। ये तो एक जनरल आइडिया दिया है कि ऐसे तैयार होता है। और AliExpress से आपको ये सेल्स भी मिल जाते हैं, CATL के सेल भी मिल जाते हैं, ईव कंपनी के सेल भी मिल जाते हैं, REPT के सेल भी मिल जाते हैं, और हिथियम के सेल भी मिल जाते हैं, ये सारे, और लोकल ब्रांड के भी मिल जाते हैं, ठीक है। जूँ आप अच्छे ब्रांड पे जाएंगे सेल्स की प्राइस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। जूँ उसकी आप कैपेसिटी ज़्यादा लेंगे, फॉर एग्जांपल 100 AH का सेल सस्ता होगा, 200 का उससे ज़्यादा महंगा होगा, 280 का लेते हैं तो जाहिर है कि वो एक्सपेंसिव होगा, यानी कि आपसे तकरीबन 22 से 24 हज़ार रुपये का सेल आपको पड़ेगा अगर आप जो है वो एक नॉर्मल कंपनी का सेल लेते हैं। अगर जूँ आप उस अच्छे ब्रांड में जाएंगे तो प्राइस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इसी तरीके से अगर आप BMS की बात करें तो BMS की प्राइस जो है वो उसके डिस्चार्ज करंट के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से चेंज होती रहती है। मिसाल के तौर पे 100 एम्पेयर का जो है उसकी प्राइस कम है, जब आप 300 एम्पेयर का लेंगे तो उसकी प्राइस ज़्यादा है, ठीक है जी। 300 एम्पेयर का अगर आप डेली कंपनी का लेते हैं सपोज, तो आपको 40-45 हज़ार रुपये का आपको मिलता है 300 एम्पेयर का। इसी तरीके से अगर आप JK कंपनी में लेते हैं तो उसमें भी प्राइस वेरी करती है, 25 हज़ार, फिर इसी तरह
35,000 45,000 यूँ प्राइस बढ़ती जाती है। अगर आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे, डिस्चार्ज करंट बढ़ाते जाएंगे, डेफिनेटली आप बड़ी बैटरी बनाएंगे तो उसका जो BMS जो है उसकी प्राइस भी बढ़ती चली जाएगी। अब BMS अच्छी क्वालिटी का लगाना है, आप उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी सेल्स आपके कनेक्ट हुए हैं, देखें ये जो सेल्स आपके कनेक्ट हुए हैं, ये सारे के सारे सेल्स को के साथ ये जो वायरिंग हुई हुई है, यानी कि हर सेल को जो सेपरेट मॉनिटरिंग हो रही है वो बेसिकली ये BMS कर रहा है। अगर BMS आपकी अच्छी क्वालिटी का ना हुआ तो फिर ये इनमें से जो वो आपके जो ये सेल्स हैं जो आपने बहुत एक्सपेंसिव परचेज़ किए हैं अलग अलग, जैसे सेल डैमेज हो सकता है, इसके अलावा आपका BMS खुद भी डैमेज हो सकता है। तो एक तो लूज़ कनेक्शंस ना हो, सेल्स की क्वालिटी अच्छी हो, BMS की क्वालिटी अच्छी हो और सेफ्टी के साथ ये काम होना चाहिए। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आता हूँ वीडियो के एंड में, वो ये है कि क्या ये खुद आपको घर में बैठ के बनानी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ कि जो शख्स इसका इल्म नहीं रखता, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं समझता, उसको बिल्कुल इसको टच नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल इसको बनाने की तरफ ना जाए, ठीक है। क्योंकि ये एक जो लिथियम सेल है ये वैसे तो ये सेफ़ होता है, काफ़ी हद तक सेफ़ होता है, लेकिन फिर भी इसमें आग लगने का ख़दशा या इसमें जो है वो एक्सप्लोजन का ख़दशा रहता है। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, कोई सेल जो है ओवरचार्ज हुआ, तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई आग लगने का खर्चा जो है वो हो सकता है। लिहाजा इन सेल्स को जो है बहुत सेफ्टी से डील करना चाहिए। अगर आप इवन आपको थ्रो भी करते हैं, इसको फेंकते भी हैं, डिस्पोज करते हैं, तब भी ऐसे नहीं है जैसे आम कचरा हम कहीं फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं, वैसे नहीं इसको डंप करना होता, क्योंकि इसके प्लस माइनस होते हैं। इसमें इसके अंदर एक मटेरियल होता है जो कि लिथियम है। लिथियम आपको पता है कि कितना एक्सप्लोजिव किस्म का मटेरियल है, एक्सप्लोजिव किस्म का मेटल है, तो इसको ऐसे डिस्पोज नहीं किया जाता। डिस्पोज करने का भी एक तरीकाकार होता है। जो शख्स इसका नॉलेज नहीं रखता तो वो तो बिल्कुल इसको टच ना करे, ना इसको खुद बनाने की कोशिश करें। इसको वही शख्स बनाए जो इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज रखता है, और फिर आपने प्रॉपर जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उस पर भी अमल करना है। यानी कि आपने जो है वो जैसा सेफ्टी ग्लव्स हैं उसका इस्तेमाल करना है, अपनी आई की प्रोटेक्शन के लिए जो आपने सेफ्टी ग्लासेस का यूज़ करना है। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मार्केट में आमतौर पे आपको कोई नहीं बताएगा, ना कोई इसको कोई मलूज़े खातिर रखता है। उसकी वजह यह है कि सेफ्टी कंसर्न किसी को नहीं है। बस वो कहते हैं कि ये सेल्स हैं जी, इसको जोड़ें, बस मेरे सेल हैं, ये मेरे सेल सेल हो रहे हैं, मेरा BMS सेल हो रहा है, उसको बनाना आता है नहीं आता वो मेरा कंसर्न नहीं है, बस मुझसे ले गया, मेरा काम ख़त्म। ऐसे नहीं। पहले हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो एक सेफ्टी का जो आंसर है वो जो है मैं समझता हूँ कि वो बहुत लैक करते हैं हम सेफ्टी के मामले में। तो हमें सेफ्टी कंसर्न होना चाहिए। अगर हम ये चीज़ बनाना चाहते हैं तो पहले हमें देखना चाहिए कि क्या ये एक आम बंदा बना भी सकता है कि नहीं। तो अगर तो कोई आप खुद बनाना चाहते हैं तो किसी से बनवा लें, किसी एक्सपर्ट से बनवा लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर ये तो मैंने आपको जनरली बताया कि बेसिकली अगर आप किसी कंपनी से बैटरी परचेज़ नहीं करना चाहते, खुद से बनवाना चाहते हैं किसी से, या आप एक्सपर्ट हैं तो खुद बनाना चाहते हैं, तो फिर ये तरीकाकार है। ये चाइनीज़ सेल्स यूज़ करके इनको आप ऑर्डर करके, BMS ऑर्डर करके, अच्छी वायरिंग करके, अच्छी केसिंग अरेंज करके, और जो नेसेसरी मटेरियल है वो अरेंज करके आप ये खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब कॉस्ट में डिफरेंस कितना आएगा। सपोज़ देखें अभी आजकल 48 वोल्ट में अगर आप ऐसी कंपनीज़ भी आ गई हैं 2,10,000 20,000 में भी बैटरी आपको मिल रही है। तो अगर आप 100 AH की बात कर रहा हूँ मैं, अगर 100 AH की बैटरी की मैं इस बैटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बैटरी जो है 280 AH पे डिज़ाइन हुई है। ये सेल 280 AH का ही काफ़ी एक्सपेंसिव सेल है। लेकिन अगर आप 100 AH की बात करें 48 वोल्ट में, तो अगर वो आप मार्केट में देखें तो ऐसा ब्रांड भी है जो 4 लाख की बैटरी दे रहा है, और ऐसा ब्रांड भी है जो 2 लाख की बैटरी दे रहा है। तो जाहिर है कि उनके सेल्स की क्वालिटी में डिफरेंस है। अच्छा, अगर आप खुद बनाते हैं तो कितने की बनेगी? खुद जाहिर है उससे कम की बनेगी। तो आपको 30% फ़ायदा होगा अगर आप खुद बनाते हैं तो। लेकिन पॉइंट वही है, सेफ्टी। किसी एक्सपर्ट से बनवाएं ज़्यादा बेहतर है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि एक आम आदमी तक भी ये सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।